जन बालाघाट कैसे बहुत नाम हैं जो आयोजन की एक ताकत के रूप में हैं। पूरा तुलसी विश्व परिवार, सतीश जी पसीने, आदित्य जी तिवारी, हीरा सिंह जी भाटिया जी, गुड्डू भैया, मूवर रहंग डाले, दुर्गा वाहिनी की सभी बहनें, भैया समीर अग्रवाल, भैया सुरीप जैन, भैया सुरजीत ठाकुर। लिस्ट बहुत लंबी है। बाहर से हमारे चल करके आए हुए सभी हमारे जन, जबलपुर से भैया श्री देवेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी जबलपुर से, नागपुर से बहन श्रीमती मंजू अग्रवाल, आज के मुख्य अतिथि के रूप में भैया विमल जी जैन परसवाड़ा से, और श्री किरण भाई जी उद्योगपति बालाघाट। इन सब लोगों का व्यासपीठ से बहुत बहुत मान है, इनका बहुत बहुत सम्मान है। पचहत्तर नामों की लिस्ट है मेरे पास में, संभव नहीं हो पाएगा। ये व्यासपीठ आप सबका बहुत आदर करती है, बहुत मान बहुत सम्मान करती है। कथा की तरफ बढ़ते हैं। धन्य है वो अवध की माटी जहां जिस माटी ने निर्गुण को सगुण बना दिया। एकाक भाव से बैठे। मैं प्राय प्रवचन में ये बोलता ही रहता हूं, कथा का आनंद या तो शुरू के 1 घंटे में है और या फिर लास्ट में। आप कहोगे बीच में तो कभी कमर दुखती है, कभी टांगे आगे पीछे होती हैं, तो फिर तो जब जैसा श्रोता है फिर वक्ता की वाणी वैसी होती है। यदि आरंभ से ही कोई बात समझ में आ गई है तो वो अंत तक गले उतरती है। इसलिए आप बिल्कुल ऐसे एकाग्र भाव से बैठें कि हमारे और हमारे भगवान के अलावा परिसर में और कोई नहीं है। ये ना पता लगे कि पड़ोस में कौन बैठा है। कभी तो ये लगता है कि हमें पहचानने वाले क्या हमारे पड़ोसी आए हैं क्या। लोग कभी कभी तो मंदिर में दर्शन बाद में करते हैं, पहले बगल में देखेंगे हमें जानने वाला कोई यहाँ आया है क्या नहीं। अरे मंदिर में मेरे और मेरे भगवान के अलावा और तो नहीं कोई हो गए। एकाग्र भाव से बैठ जाइए, कथा में बहुत आनंद आएगा। और हम ये भी बराबर बोलते हैं कि औरों को आनंद आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं है, लेकिन कथा में मुझे बहुत आनंद आता है। कथा लाइव टेलीकास्ट है, इसलिए कथा मुझे समय से छोड़नी पड़ती है, नहीं तो मेरी कथाओं के बहुत आयोजक यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भैया ब्रजेश अग्रवाल को बोल रहा था कि आपकी कथा तो लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, तो मुझे बोलते हैं कथा तो महाराज श्री जी लाइव करा दें, लेकिन और कथाओं में आपकी कथा का शुरू करने का समय होता है लेकिन समापन का समय नहीं होता। लेकिन जब कथा लाइव टेलीकास्ट होती है तो ध्यान घड़ी के ऊपर जाता है कि चैनल कटने वाला है। और फिर लोग बाहर से बोलते हैं महाराज आरती का दर्शन नहीं कर पाए। और विशेषता कथा में आरती और प्रसाद की होती है। तो आप एकाग्र भाव से बैठें। बातें बहुत लंबी हैं और उनको समेट करके चलना पड़ता है, क्योंकि राम कथा तो अथाह सागर है। एक बार मन ही मन उस अवध की माटी को प्रणाम कीजिए जिस माटी ने निर्गुण को सगुण बना दिया। धन्य है वो माता कौशल्या और महाराज दशरथ का तो कहना क्या, जहां प्रभु आकर के खेले हैं। उस अवध में भगवान प्रकट हुए, उसके लिए भगवान शंकर देवताओं के साथ उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमुन जाने ही कोई, जो सहीज कृपाला दीन दयाला करहि अनुग्रह सोई। बड़ा दयालु है, कंबा दयालुम शरणम दयालु, परम दयालु है। भले ही वो मेरे राम या कृष्ण रहे हैं, दयालुता शब्द हैं, अपने आप को भी वो अपने पास नहीं रख पाते। ऐसे दयालु मेरे भगवान कृपालु हैं। प्रभु देवताओं ने स्तुति की है, तब भगवान की आवाज आई है कि अंशन सहित मनुज अवतारा। मैं अपने अंशों के सहित इस धरती पर आकर के प्रकट होऊंगा। मेरा गरुण भी धरती पर आएगा, मेरा सुदर्शन चक्र भी धरती पर आएगा।
और मैं खुद धरती पर आऊंगा, और जिस सैया पर मैं शयन करता हूं मेरी सैया भी धरती पर आकर के प्रकट होगा। जिस वाहन पर मैं चलता हूं मेरा वाहन भी धरती पर उतर के आएगा। जिस सुदर्शन चक्र से मैं पूरे विश्व की रक्षा करता हूं वो मेरा सुदर्शन चक्र भी धरती पर आकर के प्रकट होगा। और आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान का वाहन श्री गरुण देव ही धरती पर श्री भरतलाल के रूप में प्रकट हुए। सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न जी महाराज के रूप में प्रकट, और भगवान की शेष सैया श्री लखनलाल के रूप में महाराज धरती पर आकर के प्रकटता हुई है। आगे आप सुनेंगे। कहां? अवध की वो माटी है जहां रघुकुल शिरोमणि वास करते हैं, जिनको रघुकुल की मणि कहा। आइए सुंदर चौपाई के साथ आर की कथा में प्रवेश करता है। जय हो। अवधपुरी रघुकुल मन राम, कुल मन राम, वेद वेद के दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मन राम, कुल मन राम, वेद वेद के दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कुल मन राम, कुल मन राम, वेद वेद के दशरथ नाम। बोलिए अवधनाथ भगवान की। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, महाराज दशरथ को रघुकुल की मणि कहा। मानस में दो नाम एक जैसे मिलते जुलते हैं। एक का नाम है दशरथ और एक का नाम है दशमुख। दोनों में अंतर क्या है? दशरथ वो हैं जिनकी इंद्रियां योग की तरफ चलती है, और दशमुख वो है जिसकी इंद्रियां भोग की तरफ चलती है। उसका परिणाम देखिए, जिसकी इंद्रियां योग की तरफ चली उसके घर में परमात्मा प्रकट हुए, और जिसकी इंद्रियां भोग की तरफ चली हैं महाराज उसके यहां काम का प्रतीक मेघनाद, उसके यहां अहंकार का प्रतीक कुंभकर्ण, उसके यहां दुर्वासना सूर्पणखा, उसके यहां राग और द्वेष के प्रतीक में खर और दूषण। इस कथा को साधारण स्थिति से नहीं, अंतस की गहराइयों को छू के चलिए। कल भी निवेदन कर रहा था और फिर मैं बोलूंगा, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, खरदूषण राग और द्वेष, मेघनाद काम है, शूर्पणखा दुर्वासना है। इसलिए तो राम को विवाह की बात करती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दशानन की इंद्रियां भोगों की तरफ चली। कंचन कामनी का बहुत गुलाम बन करके जीता है। जगत में जो दो चीजों से परास्त नहीं हुआ, घायल नहीं हुआ, वो नर नहीं नारायण है। किष्किंधा कांड में लिखा है। एक तो लोभ की फांसी जिसके कंठ में न लगी हो, दोनों वाक्य याद करने के लायक हैं। एक तो लोभ की फांसी जिसके कंठ में न लगी हो, और एक परिस्त्री के द्वारा जो घायल न हुआ हो। महाराज वो फिर नर नहीं, साक्षात नारायण है, परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में। महाराज दशरथ साक्षात वेद ही दशरथ के रूप में प्रकट हुए। तो ये आरंभ की कथा कहती है कि 10 इंद्रियों को एकाग्र भाव से उसके ऊपर अंकुश लगा करके प्रभु का भजन करो, दशरथ बन जाओगे। एक दुआ आपने सुना है क्या? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब ये सुनते थे दुआ, राम राम सब कोई कहे,
दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होई। अरे भाई राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन दशरथ कोई बोलता नहीं। एक बार यदि कोई दशरथ कह करके बोल ले तो 1 करोड़ यज्ञ का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। इसका मायना क्या, मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ओम नमो दशरथ नमः, ओम नमो दशरथ नमः, ओम नमो दशरथ नमः, इसका मायना ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि लोग राम राम तो बोलते हैं, राम 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 कहते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई। इसका मतलब है कि दशरथ यानी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियों को अपने काबू में रखकर राम का नाम लोगे तो करोड़ों यज्ञों के बराबर फल आपको मिलने वाला है। इंद्रियां उधर उधर भागे रही हैं, फिर हम राम कहें कृष्ण कहें तो उसका कोई मायना नहीं है। तो दशरथ का मतलब है कि इन 10 इंद्रियों को अपने काबू में रखकर भगवान का भजन कीजिए, प्रभु उच्चारण स्मरण कीजिए, तो करोड़ों यज्ञों करने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त होने वाला है। महाराज दशरथ का जीवन परिपक्व है, तप तपाया है। और ध्यान रखना, जब हमारी इंद्रियां, जब हमारा जीवन दशरथ की तरह बनेगा तो कोई ज्ञान रूपी कौशल्या अपनी जिंदगी की माला हमारे कंठ में डाल देगी। यदि इंद्रियां हमारे वश में होंगी तो कोई कर्म की केकई हमें स्वीकार कर लेगी। केकई माता कर्म है, कर्म करने में तभी तो मन लगेगा। सुमित्रा उपासना का प्रतीक है, उपासना तब चल करके आएगी। और ध्यान रखना, जब जीवात्मा दशरथ बन करके जीता है तो ज्ञान कर्म उपासना उसके पास चल के आते हैं। जब ज्ञान कर्म उपासना उसके पास चल के आते हैं, फिर परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान उसके आंगन में आकर के प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर कैसे प्रकट होवे, उसके लिए महाराजा दशरथ का चरित्र पढ़िए। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, इस मन को मणि बनाइए। ये मन मणि कब बने? जब ज्ञान कर्म और उपासना में ये अपने आप को समर्पित करे। और जब ऐसा होता है तब वही ईश्वरीय सत्ता प्रकट होती है। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। इतना सुंदर दोहा गोस्वामी जी ने मानस के बालकांड में 188 नंबर पर लिखा। कौशल्या ही नारी सब, कौशल्या आदि माताएं सब आचरण पुनीत, आचरण अतिशय पावन है, पवित्र है। और हम कहते हैं कि जिसके आचरण में सुगंधी होती है उसके यहां साधारण संतान नहीं, उसके यहां तो ईश्वर आकर के प्रकट होता है। बच्चे बेढंगे हुए हैं, बच्चे कुसंस्कारी हुए हैं। हमारे पुराणों में कई जगह लिखा हुआ है, इसमें बच्चों का दोष बहुत बाद में है, इसमें पहले दोष मां का और दूसरा दोष पिता को जाता है। मां बाबूजी का दोष। यदि किसी के घर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होता है तो इसमें दोष किसी माता दिति का है, इसमें दोष किसी कश्यप महात्मा का है। सब आचरण पुनीत, इन माताओं का आचरण बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है, इसलिए भगवान आज इस कोख को टटोल रहे हैं। आइए भगवान के आगमन की वेला, मेरे प्रभु कैसे श्री अवध में चल करके आए हैं। निवेदन किया जाता है कि एक समय की बात, माता अरुंधति जो गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी है, मां अरुंधति बैठी बैठी रो रही है घर में। एक परम साध्वी है। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा अपनी देवी को, आंख में आंसू क्यों है? माता अरुंधति बोली है, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं महाराज दशरथ की पीड़ा से परेशान हूं। कहा क्या बात है? बात यह है कि महाराज के यहां कोई संतान नहीं है, और आप जैसा गुरु होते हुए राजा का वंश रुकने वाला है, आप कुछ तो कीजिए, राजा की वंशावली आगे के लिए चले। गुरु धन्य वो है जो अपने शिष्यों की उत्तंगता के लिए सत्कर्म करते रहते हैं। संत लोग अपने लिए जीवन में कुछ नहीं करते, अपने लिए वो क्या है, वो तो पूजा में से उठेंगे तो कहेंगे इस दरबार में जो आया है भगवान वो दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरे।
उसको आप भगवान सब कुछ देना, संपत्ति ऐसी देना जो सन्मति को खत्म ना करे, खराब ना करे। उनका जप इसलिए होता है। माता ने कहा राजा के घर में एक पुत्र तो हो जाए। गुरुदेव वशिष्ठ बोले देवी जब राजा के अंदर लालसा ही नहीं है तो फिर लाल कहां से आए? मां बोली है लालसा मैं पैदा करवा दूंगी। गुरुदेव वशिष्ठ बोले तो लाल फिर मैं पैदा करवा दूंगा भगवान के चरणों में अर्जी लगा करके। लालसा तुम्हारा काम तो ये लाल फिर हमारा काम है। दूसरे दिन की बात, प्रातः का समय था। महाराज दशरथ रोज इस दरबार में धोख देने के लिए आते हैं। ऐसा आप भी क्या करें, आपके गली मोहल्ले में, गांव में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई मंदिर है, उसको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। आप गाड़ी घोड़े पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जल्दी में है, मंदिर तक नहीं जा सकते, तो मंदिर के सामने मस्तक झुका करके जाइए और ऊपर मंदिर के ऊपर ध्वजा लगी हुई है उसको प्रणाम कीजिए। मंदिर में अंदर दर्शन करने के बराबर फल है मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा का दर्शन करने में। जिस मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं लगी होती उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले व्यक्ति को अपराध लगता है। मंदिर की प्रतिमा से ज्यादा वैल्यू ऊपर लगी हुई ध्वजा की है। मंदिर के अंदर पूजा कैसी चल रही है ये उस मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा बोल देती है। उसके ऊपर लगा हुआ कलश इस बात का संकेत कर देता है। ध्वजा परमात्मा के नाम की ध्वजा आप अपने घर के ऊपर भी लगाइए, फैक्ट्री के ऊपर लगाइए, आप अपने कारोबार के ऊपर लगाइए। ये ध्वजा प्रखरता का प्रतीक है, ये ध्वजा उतंगता उच्चता का प्रतीक है। यह हमारे आने वाले भविष्य का संकेत देने वाला प्रतीक है जिसका नाम है ध्वजा। आपने देखा है हम कोई बढ़िया काम करते हैं तो सबसे पहले ध्वजारोहण करता है, ध्वजा का पूजन किया जाता है। 2 दिसंबर को जब यहाँ का भूमि पूजन हो रहा था इस आयोजन का, ध्वजा को देख देख करके हम आनंदोत्मग्न हो रहे थे। ध्वजा संकेत दे रही थी कि आयोजन को बहुत विराट रूप में होना है। इतना सुंदर भूमि पूजन हुआ। बालाघाट के लोग कह रहे थे महाराज हम तो चूक गए, हमें तो पता भी नहीं था कि भूमि पूजन भी क्या कोई इतने विस्तार से होता है। यहाँ तो कभी सड़क का भूमि पूजन हो, विद्यालय का भूमि पूजन हो, 5 ईंट लगा दो, 5 लोग आ गए, प्रसाद बांट दो, भूमि पूजन हो गया, और हमें तो पता भी नहीं था। तो उसमें मुख्यता ध्वजा की होती है। तो निवेदन कर रहा था, गुरुदेव के दरवाजे पर महाराज रोज वंदन प्रणाम करने के लिए आते हैं। आज भी आए। मैया की गोद में छोटा सा बेटा था। माता अरुंधति ने नीचे से उस बच्चे को नोच लिया। बालक रो पड़ा। वशिष्ठ मुनि को राजा ने पूछा गुरुदेव ये बालक रोता क्यों है? क्या यूं ही रो रहा होगा? क्या यूं ही नहीं है, बिना कारण के आंसू नहीं है, कारण बताइए। क्या मुझे पता नहीं है। माता अरुंधति बोली ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताई देती हूं बच्चे की आंख में आंसू क्यों है। माता अरुंधति की आंखें भर आई। देखिए जीवों का कल्याण करने के लिए महापुरुष कैसा कैसा बहाना बना देते हैं, कैसा बहाना खोजते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं महापुरुष नहीं होते इस दुनिया में तो ये दुनिया कब की जल करके राख हो गई होती। अरुंधति माता बोली कि मेरा पुत्र इसलिए रो रहा है, ये विचार करता है कि मेरे पिता के जीवन में तो महाराज दशरथ, इसलिए हमारी जीविका चल गई और महाराज दशरथ निपुत्रीय हैं, इनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, हमारी जीविका कैसे चलेगी, ऐसा विचार करता हुआ ये हमारा बालक आंसू आ रहा है। बस शब्द सुने हैं महाराज दशरथ ने और विचार किया, अरे अरे मैं निपुत्री हूं, मेरे कोई औलाद नहीं है। आंख में आंसू आ गए हैं और उसी समय गुरुद्वारे से लौटकर सीधे अपने घर पहुंचे और अकेले में बैठे हैं, माथा पकड़ लिया, आंख में से आंसुओं की धार लगी हुई है। गोस्वामी जी महाराज ने रोते हुए महाराज दशरथ को देख लिया और अपनी भावमयी गरिमा में लिख दिया, एक बार भूपति मन माई। एक बार यानी इससे पहले कभी भी नहीं, पहली बार महाराज के मन में इतना बड़ा दुख चल के आया। धिक्कार मेरे लिए है कि मैं तो इस अवध को
एक उत्तराधिकारी भी नहीं दे पाया। मस्तक पकड़ लिया, भाई गिलानी मोरे सुत नाई। बहुत दुख हुआ, मेरे सुत यानी मेरे पुत्र नहीं है, क्या करूं। महाराज दशरथ के जीवन की एक बात बहुत बढ़िया है और ये होनी भी चाहिए। जब जब कोई परेशानी दिक्कत आवे, अपनी जिंदगी का कुछ समाधान इनको खोजना हो तो सीधे गुरु महाराज की देहली पर जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं गुरु लोग समाधान की एक डायरी है। ये मैं ऐसा बोल रहा हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, जिंदगी की समाधान की डायरी है ये गुरु लोग। जीवन का समाधान इस स्थान पर होता है। प्रश्न जटिल से जटिल हो, मुसीबत बड़ी से बड़ी हो, परमात्मा की देहली पर जिसका समाधान नहीं हो पाता उसका समाधान महाराज गुरुजनों की देहली पर हो जाता है। गुरु गृह गए हूं तुरंत में ही पाला, यहां तुरंत शब्द लिखा है। परेशानी आए, दिक्कत आए, देरी मत लगाइए, गुरु लोग होते ही इसलिए। वहां रख दीजिए बात को, छिपाइए नहीं लगाई। सीधे आए चरण लागी करी बिनय विशाला, हाथ जोड़कर वंदन किया है, प्रणाम किया है, आंख में आंसू हैं। दुनिया के सामने रोना नहीं है। यदि रोना ही सीखना है, रोने में आनंद आता है तो कथा में रोइए, पूजा करते करते भगवान के मंदिर में रोइए, आपके आंसुओं की वैल्यू समझी जाएगी। दुनिया के जगत के लुटेरों के बीच में रोना और अपनी आंखों को खोना, जगत के सामने रोना नहीं है। जगत के सामने रोओगे तो ये आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। पुरुष रोएंगे, इनको न जाने क्या क्या कहा जाएगा, माताएं रोएंगी, न जाने क्या क्या कहा जाएगा। इस समाज क्या भरोसा है इसका। पुत्र नहीं है, गुरुजी के दरबारे पर पहुंचे, गुरुजी ने कहा राजन चिंता ना कीजिए, तुम एक के लिए कामना करते हो, आशीर्वाद है तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा। धाराओ धीर होइए सुतचारी। चारी, इस चारी शब्द के ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। सुतचारी, चारी का मतलब है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ ही तुम्हारे घर में 4 पुत्र के रूप में उतर के आएंगे। चारी यानी चारों वेदों में जिन ऋचाओं का वर्णन किया गया है वो वेदों की झंकार ही तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आकर के प्रकट होगी। चारी का अर्थ चारों पुरुषार्थ तुम्हारे घर में चल करके आएंगे। धर्म अर्थ 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ तुम्हारे घर में चल करके आएंगे। चारी का मतलब ये भी है चारों अवस्थाओं को जीतने वाले बालक तुम्हारे घर में चल करके आएंगे। 4 अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। धाराओ धीर होइए सुतचारी, त्रिभुवन विदित, त्रिलोकी में ऐसा कौन होगा जो उनको न जानता हो। और भयहारी शब्द लिखा है, भक्तों को निर्भय करने वाले होंगे, आप चिंता न करना। उसके लिए करना क्या है, का सरयू के तट पर एक यजन कीजिए, यज्ञ नारायण भगवान का आह्वान कीजिए और यज्ञ भगवान की कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाएगा। भगवान यज्ञ देव के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है, समय कम पड़ जाए, बात पूरी ना होवे यज्ञ के लिए बोलने पर। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात परमात्मा का रूप है। जिन जिन लोगों ने यज्ञ किया, यजन किया, उनकी देहली पर परमात्मा जरूर चल करके आए। चाहे वो यज्ञ दैत्यों का रहा हो, राजा बलि यज्ञ करे और बामन ना आए, ऐसा कैसे हो जाएगा। कंस यज्ञ करे और कृष्ण ना पहुंचे, कैसे हो जाएगा। कोई मिथिला के राजा जनक कोई यज्ञ करे और प्रभु राम ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो जाएगा। आप जप करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, लेते हैं, अपने सभी कार्यों के साथ में एक यजन और जोड़ लीजिए, यज्ञ जोड़ लीजिए। रोज करें बहुत अच्छी बात है, रोज नहीं कर सकते तो 8 दिन में कर लीजिए, 8 दिन में भी नहीं कर पाते तो 15 दिन में कर लीजिए, 15 दिन में नहीं कर पाते तो 1 महीने भर बाद कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। 30 दिन नहीं कर सकते
तो महीने में 2 दिन कर लीजिए। और उसके लिए मैं बहुत बोलता हूं, वो 2 दिन मैं आपको लिखाई देता हूं, एक है अमावस्या और एक है पूर्णमासी। दोनों तारीख हैं, बराबर तिथियां याद रखिए। अमावस्या को यज्ञ करोगे तो आपके पुरखे संतुष्ट होंगे, पूर्वज। और पूर्णमासी को यज्ञ करोगे तो आपके इष्ट देव, आपके देवी देवता प्रसन्न होंगे। देवता प्रसन्न होते हैं तो घर का कारोबार नहीं रुकता, और पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो घर में कभी दुर्घटना नहीं होती, कभी कुछ अमंगल नहीं होता। काल के गाल में से व्यक्ति जिंदा निकल के आ जाता है, तब पूर्वज प्रसन्न होता है। और जिसके ऊपर पूर्वज प्रसन्न है उसके ऊपर दैव जरूर प्रसन्न होता है। दोनों तिथियां इतनी सुंदर हैं, अमावस्या और पूर्णमासी। आहुति आपको क्या डालनी है? गुरु मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं होता, और तो सब मंत्र हैं, लेकिन गुरुजनों के माध्यम से आपको जो मंत्र मिला है वो मंत्र नहीं, वो मंत्र राज है। 2-3 दिन बाद अयोध्या कांड में व्याख्या बताऊंगा। मंत्र राज नित जपई ही तुम्हारा। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम को कहते हैं, गुरुजनों के द्वारा मिला हुआ मंत्र, उसका जो जप करते हैं आप अवध रहना भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना। तो ऐसे उस मंत्र राज, ऐसे उस मंत्र के द्वारा आहुति डाली है। महीने 2 महीने में आप अपने जीवन की परिणति देखिए, बदलाव देखिए। यज्ञ की ये इतनी बड़ी ताकत है। महात्मा श्रृंगी को बुलाया गया और गुरुदेव वशिष्ठ ने, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, महाराज दशरथ ने नहीं बुलाया, गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। महाराज दशरथ ने क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया, जैसे आप अपने घर पर कोई आयोजन कराना चाहें, कोई कथा कराना चाहें, तो एक बार अपने गुरुजनों के चरणों में वंदन प्रणाम कीजिए। यहां तक कि बच्चों का आप विवाह भी करते हैं, बेटों का आप विवाह करते हैं, गुरुजनों के चरणों में वंदन और प्रणाम कीजिए। आपके घर में जो बड़े हैं, बूढ़े पिताजी, बूढ़ी मां, और आप बेटी के लिए घर देखने को जा रहे हैं, ये चुनौती है कि बढ़िया घर ना मिले। एक बार वृद्धों को आप पूछिए तो सही, गुरुजनों को पूछिए, बड़ों को पूछिए, और उनको पूछकर जो कार्य किया जाता है तो वो अपने आप में बिल्कुल सफल होता है। गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर कहा कि गुरुजी यज्ञ तो होगा, लेकिन हमें तो पता नहीं है इस यज्ञ की निपुणता काहे में है, आचार किसको बुलाया जाए? तो कह दिया तुम्हारा काम नहीं है, वो सब व्यवस्था हम कर लेंगे। पहला कारण। और दूसरा कारण इसमें यह था, महाराज दशरथ यदि श्रृंगी महात्मा को बुलाते होते तो इनके बुलाने से श्रृंगी ऋषि आते नहीं, दशरथ के बुलाने से आते नहीं। क्यों नहीं आते? उसमें एक कारण है। कभी माता कौशल्या ने